नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का विषय है अखंड भारत। श्री मोहन भागवत जी ने आज के समाचार पत्र में देखा गया है कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि शक्ति या बल से नहीं, हिंदुत्व से अखंड भारत का संकल्प पूरा होगा। मैं आदरणीय भगवत जी का प्रशंसक हूँ, भक्त हूँ, लेकिन एक संशय है या उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, एक रायशुमारी उनके पक्ष में नहीं है कि हिंदुत्व से अखंड भारत बनेगा। घटते हिंदू बटते हिंदू किस प्रकार अखंड भारत बना पाएंगे। अखंड भारत बनाने के लिए स्वस्फूर्तमान हिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, जो अपना सर्वस्व निछावर कर सकें, जान देकर के नहीं, जान लेकर के नहीं, मन सा वच्चा कर्मणा। तब हम अखंड भारत बना पाएंगे। इसके लिए हिंदुओं को, जो आज हम फिरकों में बटे हुए हैं, जाति संप्रदाय में बटे हुए हैं, अवर्ण सवर्ण पिछड़े वर्ग में बटे हुए हैं, इन सब से उठ कर के ऊपर काम करना होगा। 70 वर्ष तक जो विष घोला गया, ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री बनाए गए जिन्होंने की पूरी संस्कृति को, हिंदुत्व संस्कृति को ध्वस्त करने का काम किया। फिर आप अपेक्षा करें कि हिंदू या हिंदुत्व के बल पर अखंड भारत का निर्माण हो सकेगा। मैं नहीं मानता ये संभव है। हमें अखंड भारत बनाने के लिए हिंदुओं को मजबूत बनाना होगा, शिक्षा के तौर पे, आर्थिक तौर पे, जनसंख्या के तौर पे और एकता के तौर पे। यह तभी संभव है जब हम सभी लोग समष्टि मिलकर के कार्य करें। इसमें जहाँ हिंदुओं को एकजुट बनाए रखने के लिए उनको शिक्षा और संस्कारित करना जरूरी है, वहीं जो विधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म से बाहर हो चुके हैं, उनको लाने के लिए भी, घर वापसी के लिए भी सभी तरह के प्रयास करने होंगे। ईसाई मिशनरियों की तरह या युद्धक नीति की तरह, जैसा भी संभव हो, हमको उन्हें अपने हिंदुत्व में वापस लाना होगा, उनकी गृह वापसी करवानी होगी। यह तभी संभव होगा अखंड भारत का सपना। अन्यथा आज़ादी के वक्त भी 7 करोड़ थे, देश का विभाजन हो गया, आज उससे ज़्यादा है, फिर और टुकड़े होने की संभावना है, और हिंदू इसी तरह घटता रहेगा। तो एक भारत का अस्तित्व ही नहीं मिटेगा, विश्व का अस्तित्व भी खतरे में जाएगा। क्योंकि हमारा जो संस्कार है वो वसुधैव कुटुंबकम का है, और जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा खत्म होती है, वहाँ हम देखते हैं इराक, ईरान, सीरिया आज जैसे देश जो अपने आप में लड़ते हुए ध्वस्त हो रहे हैं। ऐसे समस्त मानव जाति विकृत हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि वो अपने, चाहे दलित वर्ग के संत हों, महात्मा हों, उनको, उनके कृत्यों को महिमा मंडित करें, उनके सम्मान में उनके साथ खड़े हों, और जो हमारी संस्कृति है उसकी शिक्षा समाज के सबसे छोटे से छोटे वर्ग से लेकर के ऊपर तक में हमको धर्म जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। धर्म से ऊपर उठने का तात्पर्य ये है कि हम पूरे धर्म को, अपने धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उनको कट्टरता के साथ आत्मसात करना होगा। एक जगह मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि कट्टर हिंदुत्व का मतलब है कट्टर उदारवाद। तो मैं कहूँगा अतिशय उदारवाद, अतिशय आदर्शवाद, अतिशय संस्कारों ने ही
हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारे देश को विघटित किया। अतः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमको जो है अस्वस्थामा हतोतः नरो वा कुंजर, हमें अपने संस्कार अखंड भारत बनाने के लिए अर्ध सत्य के रूप में प्रयोग करने होंगे, अपनाने पूर्णतः होंगे। जो अपने जहन में मानस पटल में रहेंगे वो पूर्णतः रहेंगे, किंतु जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस तरह का हमको इनको उपयोग करना होगा, तभी हम अखंड भारत बना सकते हैं। उम्मीद है छोटा वीडियो है, मेरा तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जहाँ भी हम जाते हैं अपने समाज के भाइयों को, समाज का तात्पर्य सभी हिंदू भाइयों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, गोत्र का हो, सबको एकजुट करना है और प्रयास करना है कि किसी भी तरह से वो हमसे अलग नहीं हो। साथ साथ जो हमसे बाहर गए हुए हैं उनको सभी तरह की नीतियों के माध्यम से अपने धर्म में घर वापसी करवाना है। धन्यवाद।